तो हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो आज मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो देखा जिसमें उसका टाइटल था कि बारात वापस ले गए, इतना भरोसा किया था आप पे। ठीक है, तो ये उनका टाइटल था वीडियो का। तो जब मैंने इसमें देखा तो मेरे को पता चला कि यार मतलब कितनी छोटी सी चीज़ के ऊपर एक शादी तोड़ दी गई, जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं था। ये तो मतलब एक मजाक बना दिया बिल्कुल शादी का। तो अगर आप ये व्लॉग देखोगे, सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि इस ऐसे कैसे होता है। हमारे समाज में अभी भी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, ठीक है, डाउरी के पीछे होता था, ये सारी चीज़ें होती थी, चीज़ें मांगी जाती थी, नहीं होती थी तो छोड़ के चले जाते थे, बारात वापस ले जाते थे। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ के ऊपर मतलब कि वहाँ पे पूजा वाले जगह पर सर नहीं टिकाया तो दूल्हा दुल्हन को लेके गया ही नहीं। क्या है ये? क्या मतलब आप ये सोचिए कि वो उस लड़की ने ये वीडियो बनाया है, उनका जो नाम है वो है रितिका गुप्ता। उसने रोते रोते ये वीडियो बनाया है और जिसके ऊपर ये बीती होगी 100% वही ये चीज़ें समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो अभी भी हमारे जो देश में है, छोटी मानसिकता वाले जो लोग हैं ना, का उनकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो जब मैंने इसका नाम है रितिका गुप्ता, फिर मैंने इनके चैनल पे गई, ठीक है, और इनके वीडियोस देखे मैंने। 500 के करीब इन्होंने वीडियो डाल रखे थे। उसमें डेली व्लॉग्स के जो वीडियो होते हैं वही इन्होंने डाल रखे थे। उसमें ज़्यादा व्यू भी नहीं थे और उनके वीडियोस पर जो थे ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे और सब्सक्राइबर भी काफ़ी मतलब इतने नहीं थे, थोड़े बहुत थे, 1K के करीब शायद। तो लेकिन ये वीडियो अभी तो टॉप पर स्क्रीन पर आ रहा है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब इसको खुद प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना मामला एक कंट्रोवर्सी है। तो इस चीज़ को लोग पसंद करते हैं, इन चीज़ों को, इन मैटर को ज़्यादातर देखा जाता है। तो इस वीडियो की व्यूज़ अगर आप देखेंगे, मैंने सुबह देखा था तो 3 लाख थे और अब ये 7 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं। तो अब इनका जो चैनल है वो पहले मोनेटाइज नहीं हुआ होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, क्योंकि व्यूज़ का जो क्राइटेरिया होता है, मतलब 4000 घंटे का जो क्राइटेरिया होता है, वो इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो चुका है। पुरानी वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं थे और हाँ, इनके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं थे, तो सब्सक्राइबर भी इनके बढ़े हैं और व्यूज़ भी बढ़े हैं। तो मुझे अभी थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि ये एक उस चीज़ के लेकर आ गया है या फिर कुछ और है, ये अभी क्लियर नहीं हुई चीज़ें। चलिए, ये तो हो गई एक चैनल के ग्रोथ के बारे में बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम रितिका गुप्ता की, जिनकी शादी होनी थी 16 जनवरी को। जैसा कि वीडियो में देखा तो मेरे को क्लियर दिखता था कि शादी तो लव कम अरेंज थी, ठीक है। क्योंकि रितिका ने खुद बताया था कि वो इस लड़के को काफ़ी सालों से, लंबे टाइम से डेट कर रही थी, रिलेशन में थी और इनकी फैमिली इनकी शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थी। इसने बड़ी मुश्किल से शादी के लिए मनाया था उस चीज़ के लिए, मगर जैसे जैसे रितिका ने अपने पेरेंट्स को इसके लिए अग्री कर ही लिया कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, ठीक है। और अब उसी पार्टनर ने जो है रितिका को धोखा दे दिया, जबकि वो इतने साल से इसके साथ रिलेशन में था। तब तक, या ये थी तब तक, उसने बोला कि मैंने ऐसे सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे आंखों में अगर आंसू भी आता था तो वो नहीं सहन कर पाता था। रितिका कहना है कि अगर मेरे आंखों में ये आंसू आ जाता तो वो सहन नहीं कर पाता था, ठीक है। अब 16 जनवरी को जब शादी हो गई थी और सारे मतलब रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो सारे हो गए थे, और सुबह के टाइम पर जब होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि जो विदाई होती है लड़की की वो बैंकेट हॉल या जो भी होटल आपने कर रखा है वहाँ से हो, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि घर से करेंगे। ऑब्वियसली बात है, बहुत जगह होता है, हमारे भी इस टाइम पे ऐसे ही होता था, घर पे आते थे पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो ये घर पे आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे पूजा वगैरह होती है ना, मतलब दुल्हन की जहाँ पे नाम वगैरह लिखा रहता है दीवार पे, तो वहाँ पे ये कहते हैं माथा टेकना है, ठीक है। सबका अलग अलग रिवाज है, इनका भी अपना रिवाज था, एक माथा ही तो टेकना था, ठीक है। अब इसमें रितिका बताती है कि शादी होने से पहले ना सब ठीक था, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है सब कुछ हो जाता है। लड़के का जो बिहेवियर था ना वो थोड़ा उसको चेंज लग रहा था और सीधा, और वो शादी होते ही जैसे कि ये लोग घर की तरफ जब आए थे तो वो सीधा इसको छोड़ के खुद गाड़ी में मतलब वहाँ पे बैठ गया और ये अपने मतलब जो भी है रिलेशन, जो इसके रिलेटिव से, उनके साथ आई है। मतलब ऐसे कैसे यार, मतलब तुम्हारी शादी हुई है अभी और तुम
घर आने के लिए उसको छोड़ करके चले गए हो और वो रिलेटिव के साथ आ रही है। चलो वो उसने इस चीज़ का कोई बुरा नहीं माना, ठीक है। अब बात हुई थी माथा टेकने की। जब माथा टेकने की बात आई तो लड़के ने मना कर दिया और उनके घर वालों ने मना कर दिया, उनके कोई रिलेटिव थे उन्होंने मना कर दिया। इस चीज़ पे बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लड़के वालों ने गाली गलौज देना शुरू कर दिया उन लड़की को, लड़की के पेरेंट्स को, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही बताया है कि सिर्फ माथा टेकने के ऊपर को लेकर इतनी बड़ी बात हो गई है, ठीक है। चीज़ें तो थोड़ी हजम नहीं हो रही हैं, लेकिन अगर ये मैटर ऐसा हुआ है तो ये बहुत गलत हुआ है, ठीक है। तो लड़की वालों ने पुलिस कंप्लेन करी है क्योंकि शादी तो हो गई थी, सिर्फ विदाई नहीं हुई थी। तो इसमें उन्होंने बोला है पुलिस वालों ने कि अब ये दूसरी शादी, क्योंकि लड़की वालों ने तो लड़की को रख लिया, क्योंकि भाई अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो उन्होंने इसको रख लिया अपने पास, ठीक है। कल को वो भेज भी देते और कल को फिर उसके साथ कुछ होता, वो भी लड़की ने बोला है व्लॉग में, उसके साथ कुछ होता तो फिर वो शायद ज़्यादा बुरा होता, इसलिए शायद चीज़ें पहले ही पता चल गई। दूसरी बात ये कि पुलिस वालों ने ये बोला कि क्योंकि लड़की घर से विदा नहीं हुई है तो आप दोनों अलग अलग शादी कर सकते हो, बाकी की चीज़ें इनके भी चल रही हैं, क्या है क्या नहीं है। अब मुझे ये चीज़ें समझ में इसमें ये है कि जो इन वीडियोस को जो यंग जनरेशन है वो चीज़ें सब देख रही हैं, तो वो क्या मतलब इससे क्या सीख लेगी कि मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिश्ते टूट रहे हैं, ठीक है। और लव मैरिज एक धोखा है, ठीक है। उसने अपने पेरेंट्स को मनाया, इतना मनाया, उसके पेरेंट्स अग्री नहीं थे, फिर भी उसने मनाया और लड़का एंड वक्त पे छोड़ के चला गया, ठीक है। अब ये बताइए कि लड़की वालों को इतना पैसा लगा होगा, इतना उन्होंने खर्चा किया होगा, सब कुछ किया होगा, ठीक है। लड़की की बदनामी होती है, सब कुछ होता है कि ऐसा था वैसा था, लड़के को सब भूल जाते हैं भाई, सब भूल जाते हैं, ठीक है। लड़की का सब कुछ याद रखा जाता है कि क्या था क्या नहीं था, और सब जगह बुराई होती है, हाँ लड़की में कुछ होगा, ऐसा है वैसा है, जो भी है, तो सारी चीज़ें लड़कियों के लिए हो जाती है। मैं तो हर लड़की को यही बोलना चाहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लो प्लीज़ सोच समझ के लो। कोई भी अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर चुनना है तो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लो, कि नहीं तो ऐसी जो कंडीशन है जो अभी रितिका के साथ हुई है, रितिका गुप्ता के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी, यंग जनरेशन या जो भी रिलेशन में है और आगे प्लान कर रहे हैं अपनी शादी का, तो प्लीज़ अपने माँ बाप की भी सुनिए और सोच समझ के डिसीजन लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अब 18 साल के हो गए तो ठीक है आप बालिग हो चुके हो, बट पेरेंट्स भी आपके जो कहते हैं वो भी सही ही होता है, वो भी एक्सपीरियंस से ही कुछ चीज़ें बोलते हैं, बट सोच समझ के डिसीजन लिए जो भी लीजिए, मैं तो ये कहती हूँ। नहीं तो ये देखिए आज सामने आपके साथ उदाहरण है, बाकी उदाहरण तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, बट ये छोटी सी चीज़ के ऊपर अगर माथा टेकने के ऊपर बंदा जो है उसको छोड़ के चला गया, सालों का प्यार 2 मिनट में ख़त्म हो गया, तो आप चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या इस लड़के ने ये सही किया, प्लीज़, ठीक है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके थैंक यू, टाटा बाय बाय।